यहाँ पर यह कि इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की मर्ज़ी का हुसूल है, इंतहाए कमाल तक पहुँचना है और इंतहाए कमाल अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तक पहुँचने का मतलब उसकी रिज़ायत हासिल करना और उससे क़ुर्बत हासिल करना है। ये क़ुर्बत, ये नज़दीकी मकानी नहीं है और ना ही ज़मानी है, बल्कि ये मानवी क़ुर्बत है, रूहानी क़ुर्बत है। आप रूहानी तौर पर अल्लाह से नज़दीक होते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप अल्लाह के साथ जाकर बैठें, बल्कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो अल्लाह से क़रीब होना है। मगर इस मरहले पर पहुँचने के लिए सबसे बड़ा हदफ इंसान का यही होना चाहिए। जितने भी अहदाफ हैं वो दुनियावी और अहम भी है, ज़रूरत भी उसकी है, ये सारे के सारे ज़ेली अहदाफ दर हकीकत इस असली हदफ तक पहुँचने के लिए है। इल्म है, क़ुदरत है, मालो मनाल है, हुस्न जमाल है, ये सारी चीज़ें इसलिए चाहिए ताकि अल्लाह से क़रीब हो सके। अल्लाह तक पहुँचना ही असल मकसद है। अब अल्लाह तक पहुँचना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए कहा गया कि इंसान के पास कुछ ऐसी सलाहियतें और इस्तेदाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को दी है जो उसको मंजिल कमाल तक ले जाती हैं। इंसान को दो चीज़ें अल्लाह ने दी, एक है बेशुमार इस्तेदाद और सलाहियतें, दूसरे निहायत तलबी, यानी हर चीज़ को उसकी आखिरी हद तक चाहना, उसकी आखिरी हद तक हासिल करने की कोशिश करना। इसके ये इस्तेदाद कहाँ पर जाकर अप्लाई होंगे, कहाँ जाकर इस्तेमाल होंगे, इसकी ये जो तड़प है, प्यास है, हर चीज़ को पालने की चाहत है, वो चाहत इसकी कहाँ पूरी होगी? दुनिया की जितनी भी कमालात हैं वो एक हद तक जाकर रुक जाती हैं, महदूद हैं, थक जाता है इंसान। और इन दुनिया की नेमतों को जितनी भी पाने की कोशिश करता है नहीं पा पाता है, तो आखिर में थक जाता है। इल्म से ऊब जाता है, दौलत से ऊब जाता है, क़ुदरत से ऊब जाता है। तो फिर कौन सा ऐसा कमाल है जो इसको हर तरीक़े की खुशी अता करे, सुकून अता करे? तो वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात। वहाँ पर जाके इसको ऐसा है कि अगर इसको 100 मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अब इसे 90 की 80 की फ़िक्र नहीं है। तो मगर अल्लाह तक पहुँचने के लिए आपके पास क्या सलाहियतें हैं, क्या सरमाया है? तो कहा कि अक्ल है, इख्तियार है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हिदायत है। तो तकरीबन 8 मवारिद मैंने उसके अंदर ज़िक्र किए पहली वीडियो में कि जो इंसान का सरमाया है और इंसान का इम्तियाज़ है दूसरे मखलूक़ात पर। दूसरे जानवरों में ये चीज़ें नहीं है, इख्तियार नहीं है, इल्म नहीं है, अक्ल नहीं है, हिदायत नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें दी गई हैं इंसान को दी गई हैं। इसके ज़रिए इंसान को अल्लाह ने करामत बख्शी, शराफत बख्शी, मकाम बख्शा, मर्तबा बख्शा। अब ये सरमाया जब मौजूद है, इसको इंसान इस्तेमाल करेगा तो अपने आप को ऊंचा उठा पाएगा, अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो ज़ाया कर देगा। तो इस सरमाए से इस्तेफ़ादा करना है और यही चीज़ इंसान को अल्लाह तक पहुंचाने का ज़रिया है। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें रुकावटें भी हैं जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए रुकावट बनती है। उनमें से एक क्या है? खुद इंसान का नफ्से अम्मारा, कि जो दुनिया की नेमतों को सजा सवार कर पेश करता है और उसकी तरफ इनकरेज करता है। दूसरे है शैतान। शैतान क्या करता है? वसवसा डालता है इंसान के दिल में और दुनिया को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। उसका मकसद ही यही है, वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। जी, तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को कुछ सरमाए अता किए, कुछ एबिलिटीज़ अता की, जिसके ज़रिए वो मंजिल कमाल को तय करता है। इनसे भरपूर इस्तेफ़ादा करेगा तो तरक्की करेगा, अगर इनका इस्तेमाल नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा। ये अगर तरक्की का ज़रिया है तो कुछ चीज़ें रुकावट भी है। 2 रुकावटें इंसान के सामने हैं, एक है खुद उसका नफ्स
नफ्स अम्मारा, ठीक है। 4 नफ्स होते हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, और क्या है, नफ्स मुल्हिमा, जी हाँ, इल्हाम करने वाला नफ्स, रोकने वाला नफ्स, और नेकी की तरफ उभारने वाला नफ्स, और बुराइयों की तरफ उभारने वाला नफ्स। यानी इंसान की जो जान और इंसान की जो नफ्स है उसकी 4 कैफियतें हैं, ये असरात वो कबूल करता है। तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को गुनाहों से बचाए और नफ्स अम्मारा के बहकावे में ना आए। दूसरे, शैतान से बचे कि शैतान खुला हुआ दुश्मन है और कल के दिन जो आपको इतना बहका रहा है अपना दामन झाड़ लेगा। मैंने तुम्हें मजबूर थोड़ी किया था, मैंने तो फ़कत रास्ता दिखाया था, तुमने खुद मेरा रास्ता चुना है। ये एक मसला हो गया। अब इसके बाद तीसरा दर्स आया था मौत की हकीकत के बारे में, कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन जो लोग अल्लाह की राह में जीते और मरते हैं उनके लिए मौत एक नूर की जानिब खुलने वाली खिड़की है, एक पुल है जिससे वो गुज़रता है, आखिरत में पहुंचता है, और एक कमाल का एक दरवाज़ा है, कमाल का एक मरहला है। तो मौत से घबराना नहीं है। मौत को लेकर और आखिरत को लेकर 2 तरीक़े के नज़रियात हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मौत नाबूदी है, फ़ना है, इसीलिए वो उससे घबराते हैं, और इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ सरगर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो अहले ईमान होते हैं वो आखिरत की ज़िंदगी को हकीकी ज़िंदगी मानते हैं। अब इसका असर इंसान की ज़िंदगी पे क्या होता है, तो वो होता है कि उसके अंदर अमल का शौक़ पैदा होता है, उसके दिल में किसी किस्म का खौफ नहीं रहता है, और हमेशा उसके अंदर उम्मीद, निशात, शौक़ बाकी रहता है जीने का। कभी भी वो सख्त मरहलों में नाउम्मीद अल्लाह की रहमत से नहीं होता, क्योंकि उसको आखिरत के ऊपर यकीन है। जी हाँ। उसके बाद जो लोग मुनकिरीन माद हैं उनकी क्या कैफियत होती है? उनकी कैफियत ये होती है कि वो हमेशा यासो उम्मीद और नाउम्मीदी में रहते हैं। कोई नेकी करते हैं तो उनको इसके बदले की उम्मीद नहीं रहती, कोई बुराई करते हैं तो उन्हें कोई खौफ नहीं दिखाई देता है, कहीं फंस जाते हैं तो उनको सामने कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो ये मुनकिरीन माद की ज़िंदगी के ऊपर आसार हैं, असरात नुमायाँ होते हैं। अब आज जो हमारा दर्स है, चौथा दर्स है, ये चौथा दर्स किस चीज़ के बारे में है? ये चौथा दर्स हमारा क़यामत के बारे में है, कि इंसान का जो मुस्तक़बिल है, इंसान का जो फ्यूचर है, दीन के एतबार से वो रोशन है और ताबनाक है, बेहतर है, अच्छाई की तरफ जाने वाला है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चूँकि हमारी बिना ये है कि हम मुख्तसर तौर पे बयान करें, इसीलिए मैं तफसीलात बिल्कुल ज़िक्र नहीं करूँगा, सिर्फ गुज़र जाऊँगा। जी, चौथा दर्स हमारा रोशन मुस्तक़बिल। ये दर्स किस बारे में बात कर रहा है? ये दर हकीकत माआद और क़यामत की अहमियत और ज़रूरत के बारे में बात कर रहा है। किस महवर पर, किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि इंसान को एहतिमाली ख़तरात से अपने आप को बचाना चाहिए, ये अक्ल कहती है। मसलन अभी कोरोना का ज़माना था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, मुमकिन था ये बीमारी उन्हें लग जाए, मुमकिन था ये बीमारी उन्हें न लगे। लेकिन जहाँ पर बीमारी सिफ़र थी वहाँ के लोगों ने भी एहतियात की। वजह क्या थी? यहाँ तक कि जहाँ से शिफा मिलने की उम्मीद है वो अल्लाह के घर भी बंद कर दिए गए, भगवान की मंदिर भी बंद कर दी गई।
तो इसका मतलब ये कि क्यों भाई आपने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि ये एहतिमाल है कि मुमकिन है ये हमें बीमारी ये लग जाए। तो आपने कहा कि क्यों आपने ये एहतिमाल दिया, और अगर है भी तो 50-50% है, 80-20% है, फिर भी आपने क्यों माना? 1% भी अगर हो तो अक्ल ये कहती है कि अपने आप को एहतिमाली ख़तरों से बचाना चाहिए। यहाँ तक कि सिस्तानी साहब का फतवा भी आया कि मस्जिद में फासले के साथ खड़े रहिए, मास्क लगाइए और वो रियायत कीजिए जो डॉक्टर कह रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपकी वजह से कोई शख्स मरीज़ हो गया तो आप उसके ज़ामिन हैं। तो सिस्तानी साहब का ये फतवा किस लिए आया? एक एहतिमाली ख़तरे को टालने के लिए। ये एहतिमाली ख़तरा क्यों टाला जा रहा है? इसलिए कि अक्ल कह रही है कि क्यों अपने आप को ख़तरे में डाला जाए, जब मुमकिन है कि इंसान को बीमारी अपने शिकंजे में ले ले, तो अपने इंसान को चाहिए कि अपने आप को उससे बचाए। अच्छी बात। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये तो जो अपने अक्ल कहती है कि हमें ये मानना चाहिए, ये बात हमें क़यामत के बारे में और आखिरत के बारे में, इंसान के इस रोशन मुस्तक़बिल के बारे में किसने बताई? हमको ये बातें दर हकीकत उन लोगों ने बताई जो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के भेजे हुए नबी थे। उनकी नबूवत पर ईमान आपको कैसे आया? मोजज़े के ज़रिए आया, ठीक है, और उनकी ज़िंदगी को देख कर आया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ता नहीं की। उनकी रास्तगोई और सच्चाई को देख कर आया कि अगर इंसान किरदार का पक्का ना हो और दोहरी ज़िंदगी गुजारे, कभी झूठ बोले कभी सच बोले, खुद जो दूसरों को मना करे वही काम दोबारा अंजाम देने लगे, तो ऐसे लोगों की बात पर लोग एतमाद नहीं करते हैं। यही फ़र्क है मासूम और आम मौलवियों में कि हम पूरी तरीके से इस्लामी तालीमात पे फ़िट नहीं उतरते हैं, चूँकि हम यकीनन वैसे मासूम नहीं हैं, किसी मामले में अच्छे हैं तो किसी मामले में ख़राब हैं, इसीलिए हमारा वो गहरा असर भी लोगों के ऊपर नहीं है। बल्कि बाज़ औक़ात मुझे यही झोल दिखता है कि जिस ज़माने में हम रहते हैं, आप एक आइडियल इंसान नहीं पेश करते हैं, हमेशा पिछले लोगों की मिसालें देते हैं, ठीक है, यानी जो इस वक्त मौजूद है वो आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है, जज्बाब नहीं है। तो हमें ये आखिरत के बारे में किसने बताया? हज़रत अइम्मा ने या अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने? अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने। वो लोग कौन हैं? आकिल तरीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई दीवाने नहीं थे, कम अक्ल नहीं थे। आइए, सलाम अलैकुम। और दूसरे कौन है? सच्चे। दूसरी उनकी सिफत क्या थी? वो सच्चे थे, हमेशा सच बोलते थे, झूठ कभी उनकी ज़बान से नहीं सुना। अच्छी बात। और क्या है, उन्होंने ये बात किस अंदाज में पेश की? कातियत के साथ, यानी पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ अपनी बात को पहुंचाया। किस बात को पहुंचाया? माआद और क़यामत के वाक़े होने के बारे में बात बतलाई और लोगों को डराया, हुशदार दिया, समझाया। तो अब यहाँ पर जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने ये बातें हमको पहुँचाई, तो यहाँ पर दो किस्म के लोग सामने आए। कुछ लोगों ने आखिरत पर ईमान ला लिया और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बहुत बईद है, हम 100 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अभी तक तो क़यामत आई नहीं, या हमारे आबा और अजदाद को ख़बर सुनाई थी अंबिया ने, अभी तक क़यामत आई नहीं। तो उनको ये लगता है कि क़यामत क्या है, बहुत दूर की चीज़ है, शायद जो तुमने मुमकिन ही नहीं है, अक्ल में ही नहीं आती है। तो उन्होंने सिर्फ ये कि माआद के इम्कान का इनकार नहीं किया, बल्कि माआद ही का इनकार कर दिया, कहा कि माआद मुमकिन ही नहीं है। अच्छी बात। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिर्फ अगर पैगाम पहुंचा देते तो बात बड़ी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, साथ में दलीलें भी दी और कहा कि एक तो इसके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? इन वजूहात की वजह से दलाइल आपने पेश की। और इस्लाम की यही खूबी है कि इस्लाम बिला दलील कोई बात नहीं करता है। कुरान करीम में
तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा जिस मसले के ऊपर रोशनी डाली गई है वो है आखिरत और क़यामत। सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों के बाद जिस चीज़ के नाम कसरत से आए हैं वो क़यामत के नाम। बल्कि आग़े नासिर मकारिम शिराज़ी साहब ने पयाम कुरान के नाम से 10 जिल्दों में जो मौज़ूई तफसीर लिखी है उसमें एक जिल्द सिर्फ़ क़यामत के नामों के बारे में है। 700 सफ़े की किताब सिर्फ़ क़यामत के नाम के बारे में। दूसरी जिल्द भी क़यामत के दूसरे मसाइल के बारे में है। तो जिस बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना ज़्यादा अहमियत दे रहा हो, क्या हमें उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए? जी, कुरान करीम ताकीद के साथ, बार बार ताकीद के साथ इरशाद फरमा रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामती। फिर आगे आयत है ला रैब फ़ीही वमन अज़्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कि कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के और वो ज़रूर रोज़े क़यामत तुम सबको एक जगह जमा करेगा और इसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। अच्छा, यहाँ तक बात कह दी तो समझ में आ जाती थी, मगर और ताकीद के लिए अल्लाह ने कहा, ये बताओ अल्लाह के अलावा और कौन सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला है? क्योंकि आदमी तो झूठ वहाँ बोलेगा जहाँ पर झूठ का कोई फ़ायदा हो। ठीक है, अल्लाह को तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है झूठ बोलने का। तो पता ये चला कि जैसे अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने माद की हमें ख़बर दी। अच्छा, ये बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि अम्बिया ने ख़बर दी, अम्बिया ने ख़बर दी? क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं है कि आप तजुर्बे गाह में जाकर उसके ऊपर तजुर्बा कर सके कि क़यामत कैसी होती है। ये यकीनन ख़बर देना पड़ेगा। तो यानी दीनी तालीमात दो तरीक़े की है। कुछ चीज़ें अक़ल के ज़रिए समझ में आ जाती हैं, कुछ के बारे में ख़बर दी जाती है। और इसी गैब की बातों पर ईमान लाने का नाम ईमान है। ये मोमिनीन की सिफ़त क्या है? युमिनून बिलग़ैबी, कि वो गैब पर ईमान लेकर आते हैं। गैब क्या है? माजी की वो बातें जो हमने नहीं देखी उसे हमें ख़बर दी जाए। मुस्तक़बिल की वो बातें जो हमारे आँखों से ओझल है उसके बारे में हमें ख़बर दी जाए। 1,24,000 अम्बिया आए थे, आपको कैसे पता? आसमानी किताबें नाजिल हुई थी, आपको कैसे पता? हमारे अलावा जिन भी इस दुनिया में रहते हैं, मलक भी इस दुनिया में रहते हैं, हमें कैसे पता? इस दुनिया के अलावा बरज़ख नामी भी कोई चीज़ है, हमको इसका इल्म कहाँ है? बरज़ख में मोमिनीन या कुफ़ार मुशरिकीन किस हालत में जीते हैं, हमें इसकी क्या ख़बर? तो इन सब को आप कहाँ जाकर पता लगाएंगे? और देगा तो कौन ख़बर देगा? वही जो अम्बिया देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से लेकर। तो दीन का एक हिस्सा गैब पर ईमान लाना है और उनमें से एक माद है, आखिरत है। अच्छी बात। आप कह रहे हैं मौलाना ये तो मैं मान लिया, अक़ली एतबार से माद मुमकिन है। अक़ल ये कहती है कि माद आखिरत अगर है तो उसको मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे और वो सच निकल आए तो फिर हमारा क्या होगा? इसीलिए अक़ल ये कहती है कि इनकार मत करो। जब तक कोई तुम्हारे पास माद के ख़िलाफ़ मुहकम दलील ना आ जाए तब तक इनकार मत करो, तब तक उसको मानो। अच्छी बात। और कोई दलील है? तो कहा कि हमने कहा कि ये ख़बर तो दीन ने दी है। दीन की सारी बातें कहाँ जमा है? कुरान मजीद में। तो दलील अक़ली के बाद दलील कुरानी आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। कुरान में किस बात के ऊपर दलील दी जा रही है? कि माद और क़यामत मुमकिन है, पॉसिबल है। ठीक है, क्या दलील दी जा रही है? सबसे पहले ये दलील दी जा रही है कि आप नेचर को देखिए,
ठीक है, कि अल्लाह सुब्हान व तआला हवाओं को भेजता है और बादलों को बरसाता है, बंजर ज़मीनों पर जब ये बारिश बरसती है तो वहाँ से पेड़ पौधे उगते हैं, खेत लहलहाते हैं, तो मुर्दा ज़मीन दोबारा क्या हुई, ज़िंदा हुई। जिस तरीक़े से एक बंजर ज़मीन दोबारा आबाद होती है, इसी तरीक़े से इंसान भी दोबारा मरने के बाद खल्क़ हो सकता है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा हो सकता है। तो नेचर ये बताता है, तबीयत ये बताती है, और इस दुनिया को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि माद मुमकिन है। ठीक है, दूसरी दलील क्या है? सबसे पहले इंसान को देखिए कि वो कुछ नहीं था, अदम था, हीच था, काबिल ज़िक्र ही नहीं था। अल्लाह ने एक चीज़ को अदम से वजूद बख्शा, जो कुछ नहीं था उसको वजूद बना दिया। तो क्या वजूद को दोबारा मौजूद नहीं कर सकता है, जबकि उसके ज़र्रात मौजूद हैं? तो क्या वो दोबारा, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह यासीन की आयत नंबर 79 और आयत नंबर 78 में इस मफ़हूम को पेश किया कि उसने हमारे लिए तो मिसाल पेश की, लेकिन अपनी पहली खिलकत को भूल गया कि हमने इंसान को जो खल्क़ किया, तो क्या जिसने पहली खिलकत को अदम से वजूद बख्शा, क्या वो खुदा दोबारा क़ादिर नहीं है कि उसको दोबारा खल्क़ कर दे? तो इससे ये पता चला कि इंसान दोबारा खल्क़ हो सकता है। दो दलीलें हो गई। तीसरी दलील क्या है कि हमने देखा कि कई लोग इसी दुनिया में मर गए मगर दोबारा ज़िंदा हुए। उनमें से एक जनाबे उज़ैर हैं। जनाब उज़ैर का क़िस्सा आपकी खिदमत में पेश किया था कि वो गधे पर सवार होकर जा रहे थे और एक ऐसी वीराने से गुज़रे जहाँ पर इंसानों के ढांचे पड़े हुए थे। उनके दिल में ख़याल आया कि ये लोग कैसे दोबारा ज़िंदा हो सकते हैं। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप पर मौत तारी कर दी। आप वहीं पर उनके साथ जो घोड़ा था और खाना था, इन तीनों को मौत आ गई, दोनों को मौत आ गई। खाना सालिम रहा 100 साल तक, गधा मर गया और उसका ढांचा पड़ा रहा, और जनाब उज़ैर भी सोते पड़े रह गए, मरे रहे और 100 साल के बाद ज़िंदा हो गए। जब वो उठे तो अल्लाह ने पूछा कि तुम कितने दिन सोए? उन्होंने कहा कि 1 दिन या बहुत हुआ 1.5 दिन। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम 1.5 दिन सोए होते तो क्या ये जो सवारी तुम्हारे साथ थी वो इस तरीके से नाबूद होती? तो वो हैरत में आ गए। तो कहा कि इसका ढांचा बता रहा है कि इसको 100 साल हो चुके मरे हुए। फिर दूसरी दलील दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़ादिर है किसी भी चीज़ को बरसों तक ज़िंदा रखे या दोबारा उसको वजूद में ले आए। आपने कहा कि अपने खाने की तरफ देखो, क्या वो तरोताज़ा है या नहीं है? तरोताज़ा है। तो लग रहा है कि वो 1 दिन का ही खाना है और वो तरोताज़ा है। फिर उसके बाद अल्लाह ने उस गधे को भी हयात बख्श दी और ये साबित कर दिया। तो इससे ये पता चला कि इंसान दोबारा ज़िंदा हो सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये 3 दलीलें किसके ऊपर थी? क़यामत मुमकिन है, आखिरत मुमकिन है। अच्छा, हर चीज़ जो मुमकिन है क्या उसका होना ज़रूरी है? ठीक है, मसलन अक्ल ये कह दे कि सुई के नाके से हाथी गुज़र सकता है, मुमकिन है अक़ली एतबार से। अब आप हाथी को छोटा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, लेकिन क्या ये होना ज़रूरी है? या बेउनवानी मिसाल, बल्कि और रोशन मिसाल दो तो अच्छा है और एक और मसला भी हल हो जाएगा। वो ये है कि फ़रिश्ते कायनात का निज़ाम चलाते हैं, पानी बरसाते हैं, रिज़्क़ बांटते हैं, रूह कब्ज़ करते हैं। ठीक है, ये फ़रिश्तों का काम है। इन्हें ये काम किसने दिया?
अल्लाह ने दिया। अब यहाँ पर आकर एक मोमिन कहता है कि फ़रिश्ते अहले बैत से अफजल है या कमतर है, तो आप कहेंगे मर्तबे में कमतर है। तो एक कमतर मखलूक जब एक काम कर सकती है तो क्या उससे आला मर्तबे की शख्सियत वो काम नहीं कर सकती? तो इसका मतलब है कि क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रिस्क नहीं दे सकते हैं, खल्क नहीं कर सकते हैं, मौत नहीं दे सकते हैं, हयात नहीं दे सकते हैं? अक्ल आकर कहती है मुमकिन तो है कि जब फरिश्ते कर सकते हैं तो आइम्मा क्यों ना करें, वो भी कर सकते हैं। अक्ल कहती है मुमकिन है, लेकिन क्या जो चीज़ मुमकिन है उसका होना भी ज़रूरी है? ये ज़रूरी नहीं है। क्या हकीकत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रिस्क देते हैं? क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मौत देते हैं? कहा कि नहीं। ये आप कह रहे हैं, ये आप कहाँ से कह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास साबित है तो कोई कुरान की आयत, कोई रिवायत पेश करिए, ठीक है। तो आप एक रिवायत लेकर आते हैं, कहते हैं कि नहनु, हम अल्लाह की मखलूक हैं। जी हाँ। वन्नासु सनाए ओना, और लोग हमारी मखलूक हैं। अल्लाह ने हमें बनाया और हमने लोगों को बनाया, जबकि ये हदीस ज़ईफ़ है। अच्छा, क्यों चीज़ ये मुमकिन नहीं है? उरफा कहते मुमकिन है, फ़ुक़हा कहते मुमकिन नहीं है। इसलिए कि हमारे पास कोई शरई दलील नहीं है कि अल्लाह के अइम्मा अलैहिमुस्सलाम रिस्क देते हैं, हयात देते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम सिफ़ात अफ़ाली जो अल्लाह सुब्हान व तआला के है, उसको गैर खुदा को मंसूब करना ये शिर्क ख़फ़ी है। गैर खुदा को ये नाम हम नहीं दे सकते, इसीलिए हम हज़रत अली को मुमीत, मुहय्यी कहकर नहीं पुकार सकते, हयात देने वाला और मौत देने वाला कहकर नहीं पुकार सकते। यहाँ तक है ना जिसमें बूढ़ी औरत अपने लड़के को लेके आती है ये, हाँ। तो देखिए, अल्लाह के हुक्म से कभी ये मोजेज़ा दिखा दें और दुआ कर दें और अल्लाह उन्हें खल्क ज़िंदगी दे दे, ये और बात है, मगर ये अहले बैत का काम नहीं है, ठीक है। ये अहले बैत का काम नहीं है। मोजेज़ा वक्ती होता है, मगर आप कहना कि रिस्क देते हैं, हयात देते हैं, मौत देते हैं, और कभी भी इस्तिस्ना यानी कभी कभी किया हुआ काम, उससे आप जैसे अपने हमेशा का अमल उसको क़रार नहीं दे सकते। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के इज़्न से ये काम कर तो सकते हैं, मगर वो ये काम करते नहीं हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अहले बैत को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इससे बड़े काम अता किए हैं। वो क्या है? इंसान साजी, इंसानों की तरबियत करना। ये रिस्क देना, हयात देना, मौत देना, ये छोटे छोटे काम ही ये फरिश्तों के लिए काफ़ी है, ठीक है। इंसान बनाना बड़ा काम है। अच्छा, ये काम अहले बैत को क्यों नहीं दिया गया? हम अहले बैत से इनकार क्यों कर रहे हैं? ज़िद क्या है आपकी? मान लीजिए, ये भी मान लेंगे, वो भी मान लेंगे, तो ज़िद क्या है? ज़िद नहीं है भाई। मामला ये है कि इंसान की तबीयत ये है कि अगर वो किसी साहिब करामात और इस तरीके की शख्सियत को देखता है तो उसकी तवज्जो अल्लाह से हट जाती है और वो इसी को मंबे फैज़ समझ जाता है और इसी को मौसिर समझ जाता है। इसीलिए लोग ख़ुद दुआ करने के बजाय ज़्यादातर आमिलों के पास जाते हैं, आप दुआ कर दीजिए, आप तावीज़ लिख दीजिए तो हो जाएगा, मगर आप करेंगे तो नहीं होगा। क्या पर्दा है आपके और अल्लाह के दरमियान? ठीक है, तो ये भी जैसे अपनी कैफियत है। तो दर हकीकत इसलिए मना किया गया है इन बातों के ऊपर अक़ीदा रखने से कि, और ये मुफ़व्विज़ा का अक़ीदा है, वो लोग तफ़वीज़ के कायल हैं, वो लोग ये कहते हैं, और यही बातें हमारे शोरा भी सुनाते हैं। वो क्या है कि अल्लाह ने सारे काम अहले बैत के सिपुर्द कर दिए, कायनात बनाई और इसकी बागडोर किसके हाथ थमा दी? अहले बैत के हाथ थमा दी। इसीलिए जो करते हैं अहले बैत करते हैं। एक शायर ने तो और क़दम आकर बढ़ाकर ये कहा कि अब अल्लाह बेचारा क्या करता होगा। तो कहते हैं कि वो तस्बीह पढ़ता है और अहले बैत पर दुरूद भेजता है। फिर उसके बाद एक और बात उन्होंने कही मज़ेदार,
कहा कि ये वो इबादत है जिसमें अल्लाह भी शरीक है, यानी अल्लाह इबादत में शरीक है। अल्लाह इबादत क्यों करेगा? ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि जब बंदा दुरूद भेजता है तो तलब रहमत करता है। अल्लाह जब दुरूद भेजता है तो नुज़ूल रहमत होता है। ठीक है, तो नुज़ूल रहमत, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुरूद भेजता है तो यानी रहमत नाजिल करता है। हम जो दुरूद भेजते हैं तो अहले बैत के हक़ में रहमत तलब करते हैं। ठीक है, तो ये बात है अज़ीज़ान गिरामी। तो ये बता रहा था कि मैं जो चीज़ मुमकिन है अक़ली तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर मौजूद भी हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है हमारी नज़र में, लेकिन क्या यकीनन वो होती भी हैं? क्या उनका होना ज़रूरी है? तो नहीं है। यहाँ भी ऐसे ही है। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि अक़ली एतबार से माआद मुमकिन है। अभी आपने बताया नेचर को देखकर हमें यकीन हुआ, मुर्दों को ज़िंदा होते देखकर हमें यकीन हुआ, और इंसान का अदम से वजूद में आना, अदम से वजूद में आना, ये देखकर यकीन हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे इन्हें दोबारा खल्क़ कर सकता है वैसे ही माआद भी मुमकिन है। लेकिन हर चीज़ जो मुमकिन है उसका होना ज़रूरी है। तो हम कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर इसका होना ज़रूरी है। दलील क्या है? दो दलीलें हैं। एक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत, उसने किसी भी चीज़ को बेहुदा और बेमकसद खल्क़ नहीं किया। वो ये कह रहा है कि अफ़ा हसिब तुम, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुम्हें बेकार खल्क़ किया और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो इसका मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बेकार खल्क़ नहीं किया कि वो यहीं पर नाबूद हो जाए। उसको मंजिल कमाल तय करके अल्लाह की तरफ पहुंचना है, तो इस मकसद के लिए इसे खल्क़ किया। अब अगर माद ही ना हो तो इंसान के लिए कमाल का तसव्वुर कहाँ से होगा? ठीक है, इसके लिए माद का होना ज़रूरी है। फिर दूसरे, अदल का तकाज़ा यह है कि माद हो और क़यामत हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यह कहा कि परवरदिगार आलम की नज़र में जो लोग नेक आमाल अंजाम देते हैं वो लोग जो मुफसिद हैं और बुरे आमाल अंजाम देते हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया में सारे नेक लोगों को उनकी का मुकम्मल जज़ा और बदला नहीं मिलता है। ठीक है, दुनिया में तो नहीं मिलता है, अंबिया को तक नहीं मिला। तो फिर वो कौन सी जगह है जहाँ पर इंसान को उसकी तमाम नेकियों का बदला मिलेगा? अब अगर क़यामत का तसव्वुर ना हो तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। जिस शख्स ने कत्ल किया उसे अगर आपने सज़ा भी दे दी, तो एक बार मारा तो वो तमाम मक़तूलीन की सज़ा तो नहीं हुई। ठीक है, आपने इतनी नेकियां की हैं, दुनिया की सारी नेमतें भी आपको दे दी जाएं तो दर हकीकत वो उस आपकी नेकी की बराबरी नहीं करती है। तो इसका मुकम्मल बदला कहाँ मिला? नहीं मिला। तो उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए, वो क्या है? क़यामत है और आखिरत है। ठीक है, यही वजह है कि इंसान कभी भी अपने आमाल इस दुनिया में कामाल तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए एक क़यामत का होना ज़रूरी है। अच्छी बात, बस बात को हमारा ये दर्स ख़त्म हुआ। 3 नुक्ते आपकी खिदमत में और पेश कर दूं। कुरान मजीद में इरशाद है कि जो लोग क़यामत में जब कुफ़ार को, मुफ़सिदीन को, मुशरिकीन को, फ़ासिकीन को लाया जाएगा, जो कि दुनिया की नेमतों में मस्त थे और मगरूर थे, ये सूरह वाक़िया में मौजूद है। वो लोग अपने गुनाहों पर बार बार इसरार भी करते थे और ये कहते थे कि हम जब मर जाएंगे तो हमारी हड्डियां दोबारा ज़िंदा नहीं होंगी, उसे दोबारा कोई लाया नहीं जाएगा। तो क़यामत में वो लोग अफसोस करेंगे अपनी इन बातों के ऊपर, वहाँ पर हक़ाइक़ उनके लिए खोल कर आ जाएंगे। और जो लोग इनकार करते थे बार बार, एक सलवात पढ़िए ज़रा, ये सता रहा इस तरीके से। अजीज़ों, ये दर्स तो हमारा
यूँ ख़त्म हुआ। और उन आयतों को आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जिन आयतों में इसका तज़किरा किया जा रहा है। मैं उन आयतों को दोहराऊंगा नहीं, पिछले दरसों में सारी चीज़ें मौजूद हैं और ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेपर की शक्ल में आने वाला है। यहाँ रोकिए, फिर मैं दूसरा दर्स